हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स को कवर करेंगे, नागाज ट्राइब और गुजर ट्राइब, जो दोनों की दोनों माउंटेनियस रीजन में रहने वाली इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इनकी सोशल लाइफ के बारे में। नागाज की सोशल लाइफ कैसी होती है? तो भाई जो नागाज सोसाइटी होती है वो ट्राइबल सोसाइटी होती है। इनका एक पर्टिकुलर क्लान बेस्ड सिस्टम या क्लेन बेस्ड सिस्टम को ये फॉलो करते हैं। क्लेन बेस्ड सिस्टम क्या होते हैं? यानी कि जो एंसेस्टर मान के आते आ रहे हैं अपनी रीति रिवाज, उसी को ये फॉलो करके चलते हैं ना। कोई खास कुछ अलग सी बात है नहीं। और स्पेशल बात करें तो इन नागा ट्राइब की क्या होती है, खुद की अपनी एक ओन आइडेंटिटी होती है। और ये सभी ट्राइब की खुद की एक पहचान है यार, कि ये अपनी कल्चर को बना के रखनी है। ये अपने जो एंसेस्टर से मिलके आ रही है जो रीति रिवाज है उसी को आगे फॉलो करते हैं। ये इनकी सबसे अच्छी बात है। शुरुआत में कहते हैं नागा सोसाइटी कहीं ना कहीं एग्लिटेरियन बेस पे बनी हुई थी। एग्लिटेरियन माने सभी एक जैसी हो, इक्वालिटी हो, ठीक है। और इनके अंदर एक काउंसिल और चीफ होते थे जो कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट का काम करते थे। कोई भी इनके अंदर जो भी इश्यूज होते थे, जो भी इनके लोकल अफेयर्स है, उनको सोल्व करने का काम वो करते थे। ये लगभग सभी ट्राइब्स की अपनी बात होती है। चाहे आप भील ट्राइब की बात करो ऐसा, चाहे आप इनकी बात करो, तो सभी ट्राइब्स में कुछ ना कुछ ऐसी होती है कि इनकी खुद की एक लोकल बॉडीज होती है या इनका कोई चीफ होता है जो इनकी जो इश्यूज है उनको सोल्व करवाने का काम करता है। 20th सेंचुरी के अंदर अगर बात करें तो इनके अंदर पहले ये चलता था, हेड हंटिंग की प्रैक्टिसेस होती थी, जिसको कहीं ना कहीं अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर बैन कर दिया। हेड हंटिंग का मतलब जानते हो, इनकी एक स्पेशल ट्राइब है, उसका नाम तो मेरे को नहीं याद आ रहा, कौन क्याज करके ऐसा कुछ एक ट्राइब होती है, नागालैंड के अंदर वो पाई जाती है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो गूगल से। वो ट्राइब के 1960 में गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। पहले ये क्या करते थे, जो अपने एनिमीज होते थे तो उनको ये मार के, जिनसे उनको डर होता था, उनको मार के उनके जो सर है ना वो गले में धारण करते थे। कई धारण करते थे, कई उनका सर मतलब रखते थे, उनकी खोपड़ी वगैरह। तो उसको बोलते हैं हेड हंटिंग। इसको बाद में बैन कर दिया गया। और यहाँ पे कहते हैं वोमेन की जो कंडीशन है वो कुल मिला के ठीक होती है। बाकी वोमेन के कंपैरेटिवली यहाँ पे वोमेन की इज्जत अच्छी होती है, ये आप मान सकते हो। मैनी नागाज हैव कन्वर्टेड, बहुत सारे नागाज है उन्होंने क्रिश्चियनिटी में अपने आप को तब्दील कर लिया था। क्यों? क्योंकि जब मिशनरी प्रभाव आया था खासतौर से कलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में ना। अब बात करते हैं गुज्जर की। अच्छा, दोनों के इनमें मिक्सअप बताया गया। कुछ बातें सोशल लाइफ पढ़ ली अभी नागाज के बारे में, अब पढ़ेंगे गुज्जर के बारे में, फिर इकोनॉमिक लाइफ पढ़ेंगे। तो इसमें मिक्सअप है, आप टेंशन ना लेना। आपको जो टॉपिक पढ़ना हो आप अलग अलग पढ़ सकते हो, वीडियो को स्किप करके भी पढ़ सकते हो अगर आपको खाली नागाज पढ़ने तो गुज्जर की बात करते हैं तो गुज्जर आर सेमी नोमैडिक पेस्टोलिस्ट होते हैं हु मेनली प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन का काम करते हैं। यानी कि गुज्जर वो होते हैं जो नोमैडिक पेस्टोलिस्ट उनको बोलते हैं, जो यानी कि पशुओं के साथ मूव करने का काम करते हैं। लेकिन सेमी लग गया तो यानी कि सारे ऐसे नहीं होते कि जो ट्रांस ह्यूमन का काम करते हैं, अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते हैं, ऐसे सारे नहीं होते, लेकिन मेनली होते हैं। और सीजनली ये माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी एरिया में। ये मेनली रहते कहाँ हैं तो मैं आपको बता दूं, जो कश्मीर का इलाका है वहां पे इनको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हिमाचल उत्तराखंड वहां पे देखने को मिलते हैं। ज्यादा जो ये गुज्जर होते हैं वो मुस्लिम्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही गुज्जर होते हैं, हिंदू होते हैं वो भी गुज्जर होते हैं, ठीक है। और ये एक तरह से एक वरियर क्लास मानी जाती है, अच्छी खासी ताकतवर क्लास होती है ये, ठीक है। मतलब एक ट्राइबल अच्छी खासी पावरफुल होती है। और इनके अंदर गोत्रास सिस्टम के बेस पे पैट्रियार्किकल सिस्टम यहाँ पे चलता है, ये बात याद रखना। और इनके अंदर भी एक छोटे लेवल पे इनकी खुद की विलेज पंचायत बनी होती है जो इनके इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स को क्या करती है, सेटल करने का काम करती है। अब इकोनॉमिक लाइफ की बात कर लेते हैं दोनों की, नागाज और गुज्जर की। तो नागाज के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, कि ये सिंपल सी बात है, पहले स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते थे, जिसको जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर करके खेती करना, और बाद में जब उसमें लगता है कि सोइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी तो उस पर्टिकुलर जगह को खाली करके, मतलब राख वगैरह उसको जला के और राख मिला के मिट्टी में छोड़ जाते थे। 3 से 4 साल बाद में वापस कल्टीवेशन करते थे, तब तक सोइल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाती थी। तो ये मेनली ये करते थे ना। अब बात करें ये कौन कौन सी फसलों को उगाते हैं, तो ऐसे जो यहाँ पे मेज और राइस तो फेमस मानी जाएगी, जो जंगलों में उगा रहे हैं। मिलेट्स उगाते थे, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन आने के कारण कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने अंदर चेंज करने का प्रयास करा है। जैसे आप एक बात याद रखना, जैसे मीना जो ट्राइब मानी जाती है ना अपने आप के अंदर, वो सबसे ज़्यादा जिन्होंने चेंज करा है अपने अंदर, इसके अंदर उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो वैसे ही ये जो है नागाज, इन्होंने भी कहते काफ़ी चेंज करा है। ये ट्रेड में भी इन्वॉल्वमेंट इनकी बढ़ गई है, गवर्नमेंट जॉब में भी बढ़ गई है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आगे बात करें अपने हैंडीक्राफ्ट बिजनेस भी ये कहीं ना कहीं करते हैं, वीविंग का काम करते हैं, वुड वर्क का काम करते हैं, ये इनके छोटे मोटे काम हैं। और बार्टर सिस्टम भी इनमें कभी ना कभी ट्रेड वगैरह के लिए चलता था। इवन आज भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ सोसाइटी ऐसी होती है जहां पे आज भी बार्टर सिस्टम चलता है, जहां पे गुड्स के बदले में गुड्स वगैरह दिया जाता है। अब गुज्जर की बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की, तो ये क्या काम करते हैं, प्राइमरली ये पेस्टोलिज्म का काम करते हैं, मैंने आपको बता दिया, जिसमें डेयरी फार्मिंग इंक्लूड होती है। रीडिंग करते हैं कैटल को, बफेलोज वगैरह को, गोट्स को, उनको दूध वगैरह के लिए, बटर वगैरह के लिए, घी के लिए इनको ये पालते हैं। सीजनली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं अपनी जानवरों के साथ। जब विंटर सीजन आता है यानी कि ठंड जब आती है तो हिली एरिया से ये प्लेन एरिया में आ जाते हैं, और जब गर्मी का सीजन होता है यानी कि समर सीजन के अंदर ये प्लेन एरिया से हिली एरियाज में चले जाते हैं।
अपने एनिमल्स के साथ इस तरह के ट्रांस ह्यूमन का काम करते हैं। ये एग्रीकल्चर कौन कौन सी ग्रो करती हैं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मेज, व्हीट और वेजिटेबल वगैरह इनको ग्रो करना इनका काम होता है। इवन राइस भी उगाते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया में राइस ही होता है अच्छा खासा। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च करी है जिनके कारण इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है। कल्चरल लाइफ की बात करते हैं नागाज और गुजर के बारे में। तो कल्चरल लाइफ में नागा कल्चर एक रिच कल्चर है अपने आप में। फोक ट्रेडिशन की, फोक ट्रेडिशन का मतलब होता है भाई जो खुद के एक पर्टिकुलर एरिया की या पर्टिकुलर कल्चर जो अपने आप में मानते आ रहे हैं अपनी एक कम्युनिटी, उसको फोक ट्रेडिशन बोलते हैं। और जितनी भी ट्राइब्स होती है ना, इनका खुद का अपना डांस का, म्यूजिक का, खुद का शादी रिवाज का अपना एक कल्चर होता है जिसको ये मेंटेन करते हैं। इसी के लिए तो मैं कहता हूं कि इनकी कहीं ना कहीं अभी तक भी आइडेंटिटी बनी हुई है। वेस्टर्नाइजेशन से ये प्रभावित हुए हैं लेकिन जितने अपने हुए हैं उतने ये नहीं हुए हैं। म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल इनका खुद का एक अपना होता है। और नागाज का नागालैंड में हॉर्न बिल को नहीं जानता, ये फेमस इनका फेस्टिवल माना जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, जो कि एक इनकी कल्चरल हेरिटेज भी अपने बोल सकते हैं, जो कि इनकी सांस्कृतिक विरासत है जो आगे से आगे चलती आ रही है। इसके अलावा ये कई सारे काम करते हैं, वो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। ये किस तरह के कपड़े वगैरह पहनते हैं, क्या कुछ इंक्लूड करते हैं, तो इसमें दे रखा है कि इनकी जो मेन है, ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल एटियर होता है, इनकी खुद की एक पहचान होती है जिसमें ये फीचरिंग कलरफुल शॉल वगैरह यूज़ करना, बीट्स वगैरह पहनना, हेड गियर वगैरह यूज़ करना, फीदर्स वगैरह लगा लोगों के, ये सब यूज़ करना, ठीक है। फोक डांस इनका फेमस माना जाता है, लाइक द वॉर डांस की तरह ये डांस होता है जिसमें ट्रेडिशनल सॉन्ग गाए जाते हैं, सेलिब्रेशन करा जाता है। और साथ ही साथ में नागा जो पीपल होते हैं वो स्किल्ड हैंडीक्राफ्ट के काम करते हैं, मतलब अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें वीविंग का काम हो गया, चाहे बेम्बू वर्क का काम हो गया, ये काम ये करते हैं। अब गुज्जर की बात कर लें, गुज्जर की कल्चर के बारे में, तो ये पेस्टोलिज्म का काम करते हैं और ये भी अपनी फोक ट्रेडिशन को बनाए हुए हैं। इनके ड्रेसेस को आप देखोगे तो जहां पे ठंड के इलाके हैं वहां पे जो इनके मेन है उनको बोलते हैं लॉन्ग रोब्स पहनना। लॉन्ग रोब्स वगैरह पहनने का मतलब होता है एक लंबा सा एक कपड़ा जिसको आप गूगल करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे नाइटी शूट टाइप होता है ना, वैसा से ये पहनते हैं लंबा, और एक साफा सा बांधते हैं ये सर के ऊपर। और इनकी जो वोमेन होती है वो एम्ब्रॉयड्रीड की हुई ड्रेसेस पहनती है, यानी कि जिन पे यार थोड़ा बहुत डिजाइन की हुई ये ड्रेसेस पहनते हैं। तो ऐसी बातें आपको लिखनी है अपनी आंसर में ताकि आपका आंसर अच्छा लगेगा। इसके अलावा कहते हैं इनके अंदर ये ट्रेडिशन अच्छा है कि ये स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन है, यानी कि इनमें ना मतलब अपनी जो विरासत की है उनकी कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती हैं, उनके गाने वगैरह गाए जाते हैं। तो ये बात आपको लिखनी है। इनके फेस्टिवल बड़े इंपॉर्टेंट ओकेजन पे फेस्टिवल बनाए जाते हैं, जैसे इनका ईद अभी भी बनाया जाता है। ईद इनका इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मुस्लिम है गुजर है वो इनके ईद बनाते हैं। इसके अलावा लोकल इनके खुद के मेले वगैरह लगते हैं, उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ गुजर ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी लकड़ी के घर बना के रहते हैं, खासतौर से जो पहाड़ी जो पाश्चर का इलाका है वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको ढोकाज बोलते हैं इनके लोकली लैंग्वेज में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब कंक्लूजन की बात करो तो दोनों के दोनों आपको पता है माउंटेन एरिया में रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर आने से, मॉडर्नाइजेशन आने से इन्होंने कुछ हद तक अपनी इकोनॉमी में चेंज भी करा है और थोड़ा बहुत इनको चैलेंजेस मिलता ही है जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आएगा तो। और इनकी खुद की अपनी जो कल्चर है, हेरिटेज है, इसको इन्होंने बचा के रखा है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रयास कर रही है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो से आपको काफी कुछ हेल्प मिली होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।